पूरे देश भर से वीडियो वायरल हो रहा है कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। ये पैनिक इसलिए फैला हुआ है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईरान के हमले के बाद तेल प्राइसेस तेजी से बढ़ जाएंगी या शॉर्टेज हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोई भी तेल की प्राइसेस फिलहाल नहीं बढ़ने वाली है और तेल की कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली है, क्योंकि रशिया ने अपना हाथ बढ़ा दिया है भारत की तरफ। ये दोस्तों, रशिया ने साफ कर दिया है कि हम अब भारत को तेल देंगे और लगभग 9.5 ट्रिलियन टन क्रूड ऑयल वो इस वक्त भारत के क्षेत्र में खड़ा है। रशिया की तरफ से भारत को तेल दिया जा रहा है और ये जिस दिन भारत हाँ कह देगा, ये हफ्ते भर में हमारी रिफाइनरी में पहुंच जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर पूरी पेट्रोल टंकियों पर, पूरे देश के पेट्रोल टंकियों पर ये पेट्रोल और डीजल पहुंच जाएगा। तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अमेरिका के टैरिफ की संधि के चलते भारत ने रशिया से तेल मना किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि हमें कहीं से क्रूड ऑयल न मिले तो भारत रशिया तेल नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक ना करें। स्टेट से होकर के गुजरता है ईरान, इराक से आया हुआ भारत के लिए क्रूड ऑयल। वहां पर इस वक्त सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं जो भारत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए रशिया ने मदद का हाथ बढ़ाया है। रशिया ने साफ कर दिया है कि हम भारत को देंगे क्रूड ऑयल। तो जो भी लोग जाकर पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, कृपया करके पैनिक ना हो। कोई क्रूड ऑयल खत्म नहीं होने वाला है। भारत सरकार पे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखें। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका और इजराइल परेशान हो गए हैं। ईरान की छोटी और सस्ती मिसाइलें ये वो कमाल कर दिखाया जो अमेरिका या इजराइल कभी सोच नहीं सकते थे। उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ड्रोन अटैक्स किए हैं और ईरान की इन मिसाइलों की जो रेंज है वो पूरे मिडिल ईस्ट तक है, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार हमला कर रहा है। जितने भी उसके पड़ोसी मुल्क है जो कि अमेरिका को मदद कर रहे हैं, वो उनकी रिफाइनरी और अमेरिकी बेस को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिका जितने भी मिसाइल्स यूज कर रहा है वो सब बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, वो लाखों डॉलर के होते हैं। और ईरान जो मिसाइल यूज कर रहा है वो 15 से 20 हजार डॉलर के होते हैं दोस्तों। तो ईरान इस युद्ध में कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से टिका हुआ। 5 देश ऐसे हैं जिनकी मिसाइलें पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं, जो परमाणु हमला कर सकते हैं अपने देश से किसी भी देश के ऊपर। और ये देश हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। इनके पास ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं या मीडियम रेंज के बम भी लेके जा सकती हैं और कहीं पर भी पूरी दुनिया में अटैक कर सकती हैं। इसीलिए ये सुपर पावर कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की या किसी भी देश की एक रेंज होती है मिसाइल की। हमारी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती, अमेरिका की मिसाइलें हम तक पहुंच सकती हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अगल बगल जो बेस में मिसाइलें तैनात की हैं जिसपे ईरान हमला कर रहा है, अगर वो बेस तबाह भी हो जाए तो भी अमेरिका अपने देश से ही ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सकता है दोस्तों। IRGC ऐसी संस्था है जो ईरान के ड्रोन हमलों और मिसाइल्स को ऑपरेट करती है। ये अधिकतर भूमिगत रहती है या तो मोबाइल लॉन्चर्स में रहती है, यानी कि चलते फिरते लॉन्चर्स में रहती है। वहीं से ये ऑपरेट करती है, वहीं से ये अगल बगल के मिडिल ईस्ट के 7 से ज्यादा देशों को मिसाइल टारगेट और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी है दूसरे देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करना। ये एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ हमला ही नहीं करती है बल्कि ईरान के लिए मिसाइल और ड्रोन बनाती भी है दोस्तों। अगर ये संस्था किसी भी तरह अमेरिका इसको ध्वस्त कर दे तो ईरान की पूरी सप्लाई चेन रुक जाएगी, यानी कि उसको ना नए मिसाइल्स मिल पाएंगे और जो उसकी पुरानी मिसाइल्स हैं वो लॉन्च भी नहीं हो पाएगी। और ये देखा गया है कि पहले दिन के मुकाबले आज ईरान की मिसाइल की क्षमता घट गई है। पहले दिन ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, अब वो घटकर दर्जन भर रह गई है, यानी कि मिसाइल की क्षमता कहीं ना कहीं ईरान की अब कम हो रही है। मिसाइल्स की एक खासियत होती है कि रॉकेट से चलती है, ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल पर चलती है। सॉलिड फ्यूल ऐसा ही होता है, रॉकेट लेके आते हैं और उसमें आग लगाते हैं तो हवा में जाता है, ठीक वैसे ये रॉकेट भी काम करता है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल केमिकल परमाणु हथियार और पारंपरिक हथियार भी, विस्फोटक भी ले जाने की क्षमता रखती है। ऐसी सारी मिसाइलें ईरान के पास हैं और इसकी जो क्षमता है ये 3 से 1000 किलोमीटर तक होती है और ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइल है उसमें। कौन सी मिसाइलें हैं ईरान के पास? ईरान के पास फतेह 313, सैदाब 12,
क़याम 1, फतेही 110, ऐसे ऐसे मिसाइलें ईरान के पास मौजूद है दोस्तों। और ये 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा का विस्फोटक लेकर जा सकते हैं, इसकी ये खासियत है दोस्तों। और जो छोटी रेंज की मिसाइलें होती हैं वो सिंगल इंजन ऑपरेटेड होती हैं, जो बड़े दूरी रेंज की मिसाइल होती है, दूर की रेंज की मिसाइल होती है, वो डबल इंजन ऑपरेटेड होती है। शहदान 3, इमाद गदर, खोरम शेर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है, अभी ईरान के पास ये मिसाइलें भी मौजूद है दोस्तों। ऐसे ऐसे मिसाइलें ईरान के पास मौजूद है दोस्तों। और ये 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा का विस्फोटक लेकर जा सकते हैं, इसकी ये खासियत है दोस्तों। और जो छोटी रेंज की मिसाइलें होती हैं वो सिंगल इंजन ऑपरेटेड होती हैं, जो बड़े दूरी रेंज की मिसाइल होती है, दूर की रेंज की मिसाइल होती है, वो डबल इंजन ऑपरेटेड होती है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो रॉकेट लगा होता है, इंजन लगा होता है, वही उसको पहले ऊपर लेकर जाता है सीधे हवा में, अंतरिक्ष में, उसके बाद वो अपने टारगेट पर हमला करता है। ये खासियत होती है बैलिस्टिक मिसाइल की। ईरान ने कतर बेस अमेरिका के उस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। ये 5000 किलोमीटर की रेंज में जो मिसाइलें आती थी उसके बारे में ये रडार सिस्टम बताता था। ये अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम जो कि कतर में बेस था दोस्तों, उस पर हमला करके ईरान ने इस पूरे रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान ने एक फोटो और वीडियो जारी करके कहा कि हमने अमेरिका की आंख और कान को बंद कर दिया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये जो रडार सिस्टम है इसकी कीमत लगभग 9000 करोड़ रुपए है, यानी कि लगभग 1.1 बिलियन डॉलर की ये रडार सिस्टम था। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ईरान ने जिस ड्रोन से उस पर हमला करके मार गिराया, उस ड्रोन की कीमत 15 से 20 हजार डॉलर है। 15 से 20 हजार डॉलर के ड्रोन ने 9000 करोड़ रुपए यानी कि 1.1 बिलियन डॉलर के रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका की पनडुब्बी ने मारकर ईरान के एक जहाज को डुबो दिया। ये जहाज भारत आया था। ये घटना श्रीलंका के पास हुई है। जब ये श्रीलंका के रास्ते वापस ईरान जा रहा था, वहां पर इसे मार गिराया गया। अमेरिका ने एक बयान जारी करके कहा कि इंटरनेशनल वाटर में ये खुद को सेफ समझ रहे थे, लेकिन हमारी नेवी ने उसे वहां पे मार गिराया। इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम के ईस्टर्न कमांड ने ये फोटो शेयर की थी जब वो ईरान का ये जहाज, जिसमें लगभग बताया जा रहा है 180 क्रू मेंबर्स थे, वो आए थे भारत। और वो भारत आए थे इंटरनेशनल सी रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए। श्रीलंका ने सबसे पहले इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद यूएस नेवी ने एक वीडियो जारी करके जानकारी दी, जिसमें दिख रहा है कि एक मिसाइल जहाज को लगी और जहाज डूब गया। लगभग 32 से 32 लोगों को श्रीलंका ने बचाया। जहाज डूबने के पहले 87 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी काफी लोग लापता हैं। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में मारी गई एक महिला सार्जेंट जो कि अमेरिका के आर्मी की थी। उनके हस्बैंड ने एक पोस्ट करके कहा कि कुछ दिनों में वो घर आने वाली थी, लेकिन अब वो घर नहीं लौट पाई। अब लौटा है तो उनका मृत शरीर। दोस्तों, युद्ध दोनों तरफ नुकसान पहुंचाता है। शायद इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान जारी करके कहा है कि युद्ध प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता, बातचीत से भी रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने ये बड़ी बात कही है कि ईरान से अब रास्ते बंद हो गए हैं बातचीत करने के, क्योंकि जब बातचीत का रास्ता था तो ईरान ने बातचीत करने से मना कर दिया था। फिलिस्तीन में स्थित एक रिफ्यूजी कैंप में इजराइल ने हमला कर दिया। रिफ्यूजी एक ऐसा कैंप होता है जहां पर हमला हो रहा होता है दूसरे शहरों में, तो लोग जाकर उस जगह पर रहते हैं रिफ्यूजी बन करके, क्योंकि उनके शहरों पर मिसाइलें गिर रही होती हैं। उस जगह पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। अभी कुछ दिन पहले वहां के स्कूल में बम गिरा था जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। अब रिफ्यूजी कैंप पर हमला कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी खुद इजराइल के फोर्सेस ने ली है। इजराइल ने खुद बताया कि हमने वहां पर हमला किया था। में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और पूरे ईरान में इस वक्त हजारों लोगों से ज्यादा मारे जा चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान के आंकड़े हैं। दूसरे देशों में और अमेरिका की सेना के कितने लोग मारे गए हैं, अभी इसकी कोई आंकड़ा या कोई भी पुष्टि नहीं की गई है किसी भी देश के द्वारा। डगलस मार्को मैक्रीगोर अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल हैं। अमेरिका के एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि
ईरान चीन का साथ दे रहा है, इसलिए हमें भारतीय बंदरगाह को यूज करना पड़ रहा है। यानी उन्होंने कहा, इनडायरेक्टली ये कहा कि भारत के बंदरगाह को अमेरिका यूज कर रहा है ईरान पे हमले के लिए। इसके तुरंत बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का स्टेटमेंट जारी हुआ। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये एक फेक न्यूज है। भारत किसी भी देश के ऊपर किसी भी हमले में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। भारत की धरती किसी भी देश के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है और ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा न्यूज है, फेक न्यूज है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरीके का कोई भी न्यूज देखते हैं, कोई भी कंटेंट देखते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की धरती से अमेरिका पर हमला हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक न्यूज है। अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि लगभग 13,000 प्लस किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और इस मिसाइल की खासियत ये दोस्तों कि ये परमाणु हथियार अपने साथ लेकर के जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 13,000 किलोमीटर परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाला मिसाइल, इसका नाम है मिनटमैन 3। मिनटमैन मिसाइल एक सीरीज है जो कि 1970 में अमेरिका ने पहली बार परीक्षण किया था। अब उसका 3 सीरीज आ गई है और इसका नाम मिनटमैन इसलिए है क्योंकि ये मिनटों में लॉन्च हो सकती है दोस्तों। ये मतलब अमेरिका अपने ही घर में बैठे बैठे मिनटों में किसी भी देश में या फिर दुनिया के किसी भी देश में इस मिसाइल को गिरा करके परमाणु हमला वहां पर कर सकता है। बाकी देशों की रेंज ही नहीं है वहां तक पहुंचने की। दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश है जिनके पास ऐसी मिसाइलें। टाइमिंग को लेकर बड़ी बात हो रही है। अमेरिका इस मिसाइल का परीक्षण करके ईरान को डराना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। मार्शल आइलैंड पे इसको टारगेट किया गया था। ये अपने तय सीमा पे उसी आइलैंड पे जाकर गिरी। ये मिसाइल्स पहले अंतरिक्ष में जाती हैं दोस्तों और फिर स्पेस से वापस धरती पर आती हैं अपने टारगेट को हिट करने के लिए और ये सक्सेसफुल रहा है। ऐसे 400 से भी ज्यादा मिसाइलें अमेरिका के पास है जिसमें उसने अपने डिफेंस सिस्टम में रखा हुआ है रशिया और चाइना जैसे देशों के सुरक्षा के लिए। रशिया और चाइना जैसे देशों से सुरक्षा के लिए तो अमेरिका अपनी सुरक्षा भी करता है हर जगह और दूसरों पर हमला भी करता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि इस वक्त मिसाइलों का ऐसा भंडार है जो पहुंच सकता है पूरी दुनिया में कहीं भी। मैंने पाकिस्तान में स्थित अपनी अमेरिकी एम्बेसी में ये साफ कह दिया है कि जितने भी अमेरिकी इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अमेरिका आ जाएं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दिया था हमला करने के लिए ईरान पर अमेरिका को। हो सकता है कि अब ईरान का अगला टारगेट पाकिस्तान हो, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि उसके नागरिकों का जान माल का नुकसान हो, इसलिए उसने एक एडवाइजरी जारी करके साफ कर दिया है कि अब अमेरिका वापस आ जाइए, इसी वक्त तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए पाकिस्तान। ईरान में और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में जो नागरिक फंसे हुए हैं अमेरिका ने उनको साफ कर दिया है कि इस वक्त वो आपको वहां से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो युद्ध की स्थिति में है, नो फ्लाई जोन में है। ऐसे में आप सुरक्षित जगह पर रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक मदद पहुंचाने की, लेकिन इस वक्त आपको वापस अमेरिका ले जाना, वहां से निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका ने एक बयान जारी करके अपने अमेरिकी नागरिकों को ये साफ संदेश दे दिया है दोस्तों। तो देखने वाली बात यह है कि ये नागरिक अब कब अमेरिका पहुंच पाते हैं या मिडिल ईस्ट में ही फंस के रह जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी युद्ध रुकना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान सबका होगा। तो अमेरिका के वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस पर एक रिटायर्ड नेवी के कर्नल ने हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि नो नीड टू वॉर, यानी कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये हंगामा करने लगे तो उन्हें घसीट कर बाहर ले जाया गया। उसी दौरान उनका हाथ एक दरवाजे में फंस गया, जिनसे उनका एक हाथ टूट गया दोस्तों। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। अरेस्ट के दौरान विरोध होने के, संसद में सबके खिलाफ नारेबाजी करने के और बिना अनुमति के प्रोटेस्ट करने के 3 चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। ये कई दिन से सोशल मीडिया पर कई जगह आ रहा है दोस्तों कि अमेरिका में ही इस हमले का विरोध हो रहा है। वहां की संसद, वहां के सेना के लोग, लगभग आधे से ज्यादा लोग इस हमले के खिलाफ हैं। अब देखना यह है कि हमला कब तक चलता है और अमेरिका कब तक इन हमलों को रहकर झेल पाता है वहां पर, और ईरान भी अमेरिका के हमलों को कब तक झेलता है।